हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है परिकल्पना में। आज हम बात करेंगे ब्राह्मणों को कैसा भोजन करना चाहिए। उनके लिए कौन-सा भोजन उत्तम बताया गया है। वैसे आपने मनुस्मृति ग्रंथ के बारे में सुना होगा। इसमें ब्राह्मणों से जुड़ी सारी बातें लिखी हुई हैं कि उन्हें किस तरह रहना चाहिए, कैसे अपने गुरु के साथ व्यवहार करना चाहिए, उन्हें अपना जीवन कैसे बिताना चाहिए और गृहस्थ जीवन में किस तरह प्रवेश करके उनके नियमों का पालन करना चाहिए, उन्हें अपने वंश को किस प्रकार आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि पुराने समय में ब्राह्मणों का स्थान बहुत ही ऊँचा था, वो बहुत ही बड़े थे। जिस वजह से इस ग्रंथ में उनके बारे में सब कुछ लिखा गया है। वैसे तो इस ग्रंथ में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सबके बारे में वर्णन किया गया है कि वो अपना जीवन किस प्रकार यापन करें। वहीं अगर सिर्फ ब्राह्मणों की बात की जाए तो उनके बारे में इस ग्रंथ में पूरी जानकारी लिखी गई है। तो आज हम आपको बताएंगे कि ब्राह्मणों को कैसा भोजन करना चाहिए और उन्हें अपने गुरु और उनके परिजनों के साथ भोजन करना चाहिए या नहीं। वहीं जो ब्राह्मण भोजन मांग कर खाते हैं, यानी कि जो ब्राह्मण भोजन माँगने जाते हैं, उस भोजन को क्या कहा जाता है, ये सब आज मैं आपको अपने इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं, हमारे यहाँ जो पुराने समय में ब्राह्मण हुआ करते थे, वो भिक्षा माँग कर ही अपना जीवन गुज़ारा करते थे। वह अपनी गुरु की आज्ञा लेकर भिक्षा माँगने निकलते थे और उन्हें जो भी प्राप्त होता था, उसी से वह अपना पेट भरते थे। यदि उन्हें उस दिन भिक्षा ना मिले तो उन्हें पूरा दिन भूखा रहना पड़ता था। ये गोकुल का नियम था। अब बात करते हैं ब्राह्मणों को कौन-सा भोजन अमृत समान होता है और कौन-सा मृत समान होता है। तो जो भोजन ब्राह्मणों को मांग कर मिलता है उसे मृत भोजन कहते हैं। वहीं जो कृषि कर्म द्वारा मिलता है उसे प्रमृत कहते हैं और वहीं जो बिना मांगे मिलता है, यानी मनुष्य अपनी इच्छा से ब्राह्मण को दान करता है, उसे अमृत कहा जाता है। और ऐसा भोजन ब्राह्मणों के लिए बहुत ही सौभाग्यमान माना जाता है, अर्थात वो इन तीनों द्वारा मिले भोजन से अपना निर्वाह कर सकता है। पर अगर जो ब्राह्मण सेवा वृत्ति करता है, उसे कुत्ते की प्रवृत्ति कहते हैं, यानी कि उसे कुत्ते की प्रवृत्ति कहा जाता है। और इस तरह ब्राह्मणों को भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण किसी की भी सेवा नहीं करता है। अगर उसे भोजन नहीं मिल रहा है तो वो उस दिन भूखा रहे, ना कि किसी की सेवा करे, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो अपना और अपने कुल का नाश करता है। और इससे वो ब्राह्मण होते हुए भी नर्क को जाता है, क्योंकि अगर ब्राह्मण कर्मश्रेष्ठ नहीं रखता है, सही मार्ग पर नहीं चलता है, सही तरह भोजन नहीं ग्रहण करता है, तो मनुस्मृति के अनुसार उसे भयंकर नर्क में भेजा जाता है, जहाँ उसके साथ बहुत बुरे कर्म होते हैं। उसे कई सारी यातनाएँ दी जाती हैं और फिर वो कभी भी ब्राह्मण के रूप में जन्म नहीं लेता है। तो उम्मीद है आपको पता लगा होगा कि ब्राह्मणों को कैसा भोजन करना चाहिए, क्योंकि हमारे ग्रंथों में ब्राह्मणों से लेकर क्षत्रिय, शूद्र सबके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। इसलिए हमें अपने ग्रंथों को समय निकाल कर ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि उनसे हमें कई सारी सीख मिलती है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए।